Hello students, welcome back once again. So इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हम दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने उसमें कवर किया. कहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना चाहिए और साथ ही साथ जिन फंक्शंस के इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है वहां पर भी कैसे हमने वन को मल्टीप्लाई करके उन फंक्शंस के रिजल्ट लेकर आए, ये हमने डिस्कस किया. और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन. ठीक है, सो अभी तक का ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज हम करेंगे ताकि हमें वो टॉपिक अच्छे से कमांड हो सके. सो पहला क्वेश्चन आज का कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली 3x स्क्वायर प्लस कुछ भी ले सकते हैं 9 है ना, 3x स्क्वायर प्लस 9 dx, इसका हमने इंटीग्रेशन करा है. तो सबसे पहले हमने देख लिया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए. हाँ, और इंटीग्रेशन इस टाइप का कोई भी सवाल करें, इनफैक्ट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल करेंगे आई हमने हमेशा लिखना है. तो सबसे पहले तो मुझे ये 3 हटाना है, तो 3 हटाऊंगा तो ये लिखेगा x स्क्वायर प्लस 3 की तरह है. अब 3 मैंने कॉमन ले लिया है तो ये 3 बाहर जाके रूट 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3 और ये बन गया ऐसा x स्क्वायर प्लस 3 को लिख दिया है रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, सो अब ये दिख रहा है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हमें एक्सप्रेशन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज x बाय 2 into as it is plus a square by 2, that is a square मतलब root 3 का square, that is 3 by 2 a square by 2 पर log mod x plus as it is plus constant. ठीक है, ये सब ब्रैकेट लगा देना क्योंकि हमने root 3 को बाहर कॉमन लिया. तो ये हमारा आंसर हो गया है ना, काफी आसान. चलिए एक और कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2x स्क्वायर dx. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो वही प्रोसीजर भाई, x के साथ कोई भी टर्म कोई भी कोएफिशिएंट x के साथ नहीं होना चाहिए. तो नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप कॉमन निकालिए. सो कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर जाके वो रूट 2 जैसा दिखेगा और अंदर क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, ऐसा दिखेगा. भाई 2 आप कॉमन लोगे ना अंदर ही, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 जो कॉमन लिया है वो बाहर जाके रूट 2 बन जाएगा. तो ये हो गया रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 को लिखा मैंने a स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx. अब ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि क्या होता है, जो कि होता है x बाय 2 इंटू एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट 4 बाय 2 इज 2. ये हो गया मेरा आंसर. ठीक है, बहुत ही आसान. एक और करते हैं. अच्छा, क्वाड्रेटिक का देखो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50, इसका इंटीग्रेशन करना है ना. तो क्वाड्रेटिक अगर आ गई, प्योर क्वाड्रेटिक अगर आ गई अंडर रूट के अंदर, तो क्या करो, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड है ना. देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता ही है. और जब प्योर क्वाड्रेटिक, जहां पे भी प्योर क्वाड्रेटिक आ जाता है वहां हमें कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करना होता है ना. वो तो 6 फॉर्म्स हमने डिस्कस करी थी, वहां पे भी वही किया था और यहाँ पे भी वही करेंगे. ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से कर देंगे. तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से ये ऐसा लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x प्लस 4 का स्क्वायर ऐड होगा माइनस 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और प्लस का 15 आ जाएगा है ना, एज इट इज यहाँ dx है. तो ये बन जाएगा क्या, i इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इतना पार्ट बन गया क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना.
और माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है भाई? माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 16 में प्लस 15 जोड़ो तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसकी शक्ल कैसे दिख रही है? इसकी शक्ल मिल रही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, है ना? यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है? x का रोल x प्लस 4 प्ले कर रहा है, लीनियर फंक्शन है, चलेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? x बाय 2, तो x की जगह पे x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 बाय 2 इनटू एज इट इज, ये लिखो आप x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना? प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस आएगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन रहा है तो बीच में माइनस साइन आएगा। माइनस a स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 बाय 2 ही आएगा। लॉग मॉड x प्लस x का रोल x प्लस 4 प्ले कर रहा है, x प्लस 4 प्लस l, हमारा आंसर, है ना? तो डायरेक्ट अगर फॉर्म बन रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है तो कंप्लीट द स्क्वायर आएगा, है ना? बहुत इजी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जो कल हमने लास्ट के जो 3 प्रूफ किए थे उसके बेस कुछ एग्जांपल अभी कर दिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x, है ना? ये तो अलग पैटर्न आ गया, वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उस पैटर्न पे मैं ऑलरेडी आपको 3 सवाल करवा चुका हूं। अब हम वापस हमारे बैक टू द बेसिक्स आ जाते हैं। तो ये x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं देखूंगा लाइट में कौन पहले, i की a, i पहले, तो i x स्क्वायर मतलब सॉरी i tan इनवर्स x हो गया, a हो गया x स्क्वायर, तो i पहले आता है तो tan इनवर्स x बाहर हो जाएगा। अच्छा i इज इक्वल टू दूंगा मैं, तो tan इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर dy dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, पूरा काम इसके रिस्पेक्ट में x है, ठीक है? सो अब ये हो गया i इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 इनटू tan इनवर्स x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन dy dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट, है ना? सॉरी प्लस कांस्टेंट बाद में लिखेंगे, यहां लिखेंगे dx, ठीक है? ओके, अब देखिए, अब ये हुआ x क्यूब बाय 3 इनटू tan इनवर्स x, मतलब ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो फाइल है इसके साथ माइनस 1 अपॉन 3 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब भाई कमाल की चीज है ना? अब देखिए, अगर मैं 1 प्लस x स्क्वायर को t मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो x आएगा, यहाँ तो x क्यूब है ना? एक चीज हमेशा याद रखना, ये फ्रैक्शन है। अगर ऐसा फ्रैक्शन आता है जब न्यूमरेटर की पावर, यहां पे लिख देता हूं, देखिए न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी होती है, यहां देख सकते हैं आप, यहां x क्यूब है और नीचे x स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है। तो अगर whenever the power of numerator is greater than or equals to the power of denominator, then such fractions are called improper fraction, है ना? जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उनसे निपटने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर का भाग डिनोमिनेटर में लगाना होता है और फिर आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है? मैंने क्या बोला है, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी होगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, और ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग लगाना है, ठीक है? अब देखिए, मतलब मुझे ये जो चीज है ना, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को इसका इंटीग्रेशन करना है, मैं इसको I1 नाम दे देता हूँ, है ना? I1 नाम दे देता हूँ, इंटीग्रेशन पर इसको नाम दे, मतलब अब ये मुझे ऐसा दिख रहा है, I इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 3 इनटू tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3 I1, है ना? ये I1 निकालना है मेरे को, मतलब ये निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे क्या निकालना है? I1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने बताया कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो या उसके बराबर हो तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तभी हमें न्यूमरेटर का भाग डिनोमिनेटर में लगाना है। तो लगाइए एक्स क्यूब का भाग एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा, है ना। तो देखिए इसको, अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस एक्स प्लस दिस अपॉन दिस माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये बीच में प्लस और फिर ये अपॉन ये, है ना। ये क्वेश्चन के रिमाइंडर के लिए है ना, मतलब ऐसे q ऑफ x प्लस r ऑफ x डिवाइडेड बाय ये, है ना, ऐसे। मतलब बेसिकली आप देखो जब आप 7 का भाग 3 में लगाओगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो मतलब मैंने 7 का भाग 3 में लगाया, मतलब 7/3 किया मैंने। तो 7/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी 2 प्लस 1 अपॉन 3, क्या 7 अपॉन यही होगा, जब 3 2 4 6 प्लस 1 7/3, है ना। तो जब भी आप भाग लगाओ किसी का तो क्वेश्चन मतलब उस फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन रीजन, है ना। तो दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ऐसे, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना। सो अब वापस उठा लेते हैं। सो क्या मैं एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर मैं इसको एक्स के प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो अब देखो ये फ्रैक्शन अब ऐसे टूट गया और अब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, अब बिल्कुल हो जाएगा। अभी नहीं हो सकता था लेकिन अब हो जाएगा, है ना। क्या अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx भी कर सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में, है ना, इजी, ठीक है ना। ये मैंने I1 नाम दिया है इसको क्योंकि मेरे को इस पार्ट को सॉल्व करना था। इस पार्ट को सॉल्व मैंने इसको पकड़ लिया, घेर लिया, इसको I1 नाम दे दिया। ये मेरा ऑलरेडी डन था, I1 को मैंने घेरा, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखने के बाद मैंने न्यूमरेटर का भाग डिनोमिनेटर में लगाया तो ये ऐसा लिखा। अब ये ऐसा लिखा मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है और इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। देखो x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर x मौजूद है ना। क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन 2 आता है, तो ये लो 2 और ये लो 2, ये बन गया fx, ये बन गया fx और ये बन गया f'। ऊपर f', नीचे fx, तो क्या होता है log fx। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ और f' अपॉन fx होगा log fx। तो log मॉड x स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो मतलब अब मुझे I1 पता चल गया, ठीक है, ये रहा मेरा I1, ओके। और अब ये I1 मैं कहाँ डालूंगा, ये मैं डाल दूंगा यहाँ पर, मेरा फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, अब मैं I1 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो आंसर हो जाएगा I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन a टू tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा, माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर, है ना। सॉरी I1 ये ना हमारा I1 यस, तो माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसा हो जाएगा।
1/3 से एक्स स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ इस तरीके से, और 1/3 से ठीक है, तो -1/3 तो I1 है ये, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 into x square by 2 will become -1/6 x square and माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/6 हो जाएगा और लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का नाम लेंगे, ये हमारा आंसर। तो ये सवाल अच्छा था, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट ये जुड़ा हुआ था कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी थी। जहां पे भी आपने ऐसा देखा कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी मिल गई आपको, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसके लिए आपको उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। वो होगा पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको प्रॉपर बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर का भाग डिनोमिनेटर पे लगाना होगा और फिर आगे प्रोसीड करना होगा। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देख लीजिए और फिर आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x and x into sin inverse x। तो दिख रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। लाइन में पहले कौन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। तो स्टार्ट करिए, i इक्वल्स टू लिखकर sin इनवर्स x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, है ना। फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर dy dx, इसका dy dx जो बाहर था उसका dy dx, है ना, sin इनवर्स x का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। और ये पूरा काम किसके रेस्पेक्ट में, ये पूरा काम x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो अब आगे i इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स x, ये तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। माइनस माइनस बड़ा इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होता है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है ना, x, ठीक है। सो अब आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स x, है ना, और इसको 1/2 को बाहर करके ये प्लस बना देता हूँ, है ना। माइनस साइन को मैंने प्लस बना दिया और अंदर माइनस लिख देता हूँ। चलो ऐसे वापस देख लो, प्लस को लिख सकता हूँ, माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 बाहर और यहाँ लिख दिया माइनस x स्क्वायर अपॉन √1 - x dx। ये स्टेप समझ में आ रही होगी आपको, ये माइनस आएगा, लिखने का तरीका है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये मैंने इसमें लिखा, देखो यहाँ पर 1 - x स्क्वायर है, यहाँ -x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ऐसा करने के बाद अभी कैसा लिखेगा, देखिए x स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स x प्लस 1/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 - x स्क्वायर बन जाएगा √1 - x स्क्वायर dx, और प्लस माइनस माइनस होगा तो -½ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर dx, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये है आगे। ओके, सो अब देखिए, अब इसको देखिए आप, ये चीज क्या है, कितना चाहिए, हाफ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ से आई तो है, ये सवाल ही तो है, देखो सवाल ही तो है, आई इक्वल्स, है ना, √i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sin इनवर्स x, है। सो नो माय बैड, सॉरी, ये हो गया आपका 1/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x स्क्वायर, है ना, ये नहीं हुआ, ये गलती से मैंने बोल दिया। तो ये चीज कैसी दिख रही है हमें, ये चीज दिख रही है हमें √a² - x स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x स्क्वायर dx, क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है कि क्या होता है, x/2 इनटू एज इट इज प्लस a² / 2 इनटू sin इनवर्स x/a,
है ना, प्लस कॉन्स्टेंट ये होता है। और 1 अपॉन अंडर रूट पर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो ऐसे होगा, है ना। क्या होगा इसका, x बाय 2 इनटू एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 दैट इज 1 बाय 2 ओनली साइन इनवर्स x बाय a दैट इज x बाय 1 दैट इज x, है ना। ये हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस हाफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस। ये हो गया मेरा आंसर। इसको पूरा खोल देते हैं तो कुछ चीजें इसमें से कैंसिल भी होने वाली है। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स प्लस दिस इनटू दिस विल बी x by 4 into under root of 1 minus x square. This into this will be 1 by 4 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x. ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 by 4 आ जाएगा माइनस 1 by 2 sin inverse x. तो 1 by 4 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा माइनस 1 by 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये एक चौथा है, माइनस 1 by 2, ठीक है। तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा है ना। सो देख लीजिए, वापस बता देता हूँ। इतना करने के बाद ऐसा करने के बाद सेपरेट ये बना और ये बना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऐसी फॉर्म में हुई है, और ये 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको सीधे पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन होता था साइन इनवर्स एक्स का, तो ये इंटीग्रेशन इसका होगा साइन इनवर्स एक्स का। सीधा यहाँ डाला, उठ गया और आंसर आपके सामने आ गया, है ना। सो आई होप आपको अपने समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। तो अभी तक तो साइन इनवर्स एक्स था, अब ये रूट एक्स आ गया है। तो कंपोजिट फंक्शन में ये दिख ही रहा है, दो चीजों से मिलकर बना है, साइन इनवर्स और रूट एक्स है। तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में जब भी जहां भी आपने रूट देखा उसका इलाज क्या करना है, अंदर वाले टर्म को टी स्क्वायर मान देना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं इसकी शुरुआत, x को मैं टी स्क्वायर पुट कर देता हूं। x को टी स्क्वायर पुट करूंगा तभी तो t बन जाएगा, है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर t हो जाएगा। तो x को मैंने टी स्क्वायर पुट किया, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt by dx, है ना। तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2t dt, है। dx क्या हो जाएगा आपका 2t dt हो जाएगा। अब डालिए उधर, तो यह ऐसा दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स को मैंने टी स्क्वायर डाला था, तो रूट एक्स विल बिकम व्हाट, टी, ये हो गया साइन इनवर्स टी, और dx क्या बन गया 2t dt। तो 2 बाहर करो, t अंदर करो, और ये dt हो गया। तो ये पूरा फंक्शन अब t पैरामीटर हो गया, t पूरी इस गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे t तो दिख ही रहा है आपको, अलजेब्रिक है, और साइन इनवर्स t क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो इसको लाइन से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ i इज इक्वल्स टू लिख देते हैं, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू, अच्छा 2 भी है तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हम 2 को ना भूलें, 2 हमारे बाहर है। तो साइन इनवर्स की बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर dy dt, इसका साइन इनवर्स t का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt, है ना, ब्रैकेट, और ये पूरा काम t प्लस, ठीक है। सो आगे ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सो i इज इक्वल्स टू 2 बाहर है, ब्रैकेट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स t, ये हो गया। फिर माइनस साइन है, बड़ा इंटीग्रेशन है,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर होता है। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होगा, तो 2 को बाहर कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ t स्क्वायर, और ये हो गया है ना। अब यहाँ 1 माइनस t स्क्वायर है, तो ये माइनस एक काम करो यहाँ दे दो और यहाँ लिख दो प्लस, ठीक है। ओके, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं अपन। यहाँ 1 माइनस t स्क्वायर है, 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से हम इसको देते हैं। अब देखो, तो i इज इक्वल टू 2 मेरा बाहर है, ब्रैकेट है t स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus t square divided by under root of 1 minus t square will become under root of 1 minus t square dt, and plus half into negative is minus half into integration of 1 upon 1 minus t square, है ना। So अब लिख देते हैं, so I is equals to 2 बाहर है, ब्रैकेट है t square by 2 है, साइन इनवर्स t है प्लस हाफ, ये वापस जस्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला वापस से ब्रैकेट में लगाते हैं यहाँ पर और इसको बोलेंगे t बाय 2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय k, ये t बाय 1 t है, इसका काम खत्म हो गया। माइनस 1 बाय 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t हो गया, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट था और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट निकाल लेता हूं। सो i इज इक्वल्स टू 2 मेरा बाहर है, ब्रैकेट है t स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स t प्लस हाफ इंटू टी बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस टी बाई 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 बाई 4 इंटू साइन इनवर्स टी, ठीक है। और ये है माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट, ये हो गया, ये हो गया। प्लस 1 बाई 4 में से माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स की जब आप घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस माइनस दिस विल बिकम माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब t की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने t को माना है। सो t स्क्वायर है x, तो t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा, फिर अगेन t की जगह क्या आ जाएगा, रूट x, t स्क्वायर की जगह x, t की जगह रूट x, ये हो गया मेरा आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लिख देता हूं, वो आप करिएगा, है ना। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन करिए cos इनवर्स रूट x का, जैसे ये किया आपने वैसे ये भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x dx। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, 7-8 क्वेश्चंस हैं। आपका होमवर्क समझिए, इसको करिए, है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी से।
बहुत आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन तो जस्ट मैंने करवाया साइन इनवर्स, वही प्रोसीजर फॉलो करना। इसके लिए लाइन लगाना, इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से करना। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, log x को t मान लेना है ना। अगर log x t है तो याद रखना x क्या होगा, e की पावर t होगा, है। बस इतना ही बताऊंगा, आगे आप करना है इसको। log x को t मानना तो 1/x dx 1/x dx dt बनेगा। तो dx क्या बन जाएगा, x dt, और x क्या है, e raised to t है। आगे आप कर लेना इसको। यही आपको यहाँ पे भी यही अपनाना है। यहाँ पे cos को पहले t मानना तो sin x dx dt हो जाएगा, माइनस sin x dx dt हो जाएगा। इस क्वेश्चन में sin इनवर्स x को t मानना तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर dt हो जाएगा। आगे आना है ना, ये क्वेश्चन लाइन से करना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। करिएगा बिल्कुल ऑनेस्टी से, है ना। आप क्वेश्चन जब हाथ से करेंगे तभी कमांड होगा टॉपिक में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितने भी मैंने दिए, साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पे ही बेस्ड है। तो चाहो तो आप वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।